हेलो हाय वेलकम टू माय चैनल। तो आज लेकर आ गए हैं हम एक और मूवी जो है शाहरुख खान स्टारर मूवी टंकी। तो हमारी मूवी का शुरुआत होता है और हम देखते हैं मन्नू को, जो एक बूढ़ी औरत है जो लंदन के एक हॉस्पिटल में होती है अपने दो दोस्तों के साथ, जिनका नाम बल्ली और बुग्गू है। और जो 25 साल से कोशिश कर रहे हैं भारत के वीजे के लिए, बट उन्हें वीज़ा नहीं मिल रहा होता है। फिर वह हार्डी से हेल्प लेने की कोशिश करते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है पंजाब के एक शहर में, जहाँ पर हार्डी होता है रेस में भाग ले रहा होता है। जहाँ पे सभी बुढ़े रेस में भाग लेते हैं और उसमें हमेशा हार्डी ही जीतता है। इस बार भी उसकी रेस स्टार्ट होने ही वाली थी और हो भी गई थी। फिर तभी कॉल आता है मन्नू का। कोई आकर उसे बताता है कि लंदन से मन्नू का कॉल है। तो वो अपना रेस छोड़कर उससे बात करने के लिए चला जाता है। तभी मन्नू से बात होती है और वो कहती है कि मुझे भारत वापस आना है। ये बात वो अपने दोस्त बल्लू और बुग्गू को भी बताती है। कहानी 25 साल पहले के फ्लैशबैक में जाती है, जहां पर हम देखते हैं कि बुग्गू बाल काटने का काम करता है और उसकी फाइनेंशियल हालत बहुत ख़राब थी। और हम देखते हैं बल्ली को, जिसकी हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। वो जहाँ पर भी काम करता था वो काम नाकाम ही होता था और उसके पापा चल नहीं सकते थे, इसलिए उसकी मम्मी को जॉब करना पड़ता था, जो बल्ली को बिल्कुल पसंद नहीं था। और बारी आती है मन्नू की हालत तो उसके दोनों दोस्तों से भी ज़्यादा खराब थी। बल्ली और बुग्गू के पास उनका घर था, लेकिन मन्नू के पास उसका खुद का घर भी नहीं था। उसका घर गिरवी रखा हुआ था, इसलिए वो बगल के एक और घर में रहते थे। तीनों बहुत गरीब थे और सोचते थे कि वो लंदन जाकर बहुत पैसा कमा कर अपने फैमिली को भी अच्छे से केयर कर पाएंगे, क्योंकि उसके पिंड के बहुत लोग लंदन जाकर अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे। तभी वह इस बारे में बात करने के लिए एक आदमी से मिलते हैं और वो आदमी उन लोगों से कहता है कि मैं तुम्हें अलग अलग तरीके से वीज़े दिलवा कर लंदन पहुंचा दूंगा। और वो आदमी उनको कन्वेंस कर लेता है। तभी मन्नू, बुग्गू और पल्ली 1-1.5 लाख पैसा उसे दे देते हैं वीज़े के लिए। तभी एंट्री होती है हार्डी की, जो एक फौजी था और अपने काम के लिए वहाँ आया था, जो उसी रात को रिटर्न होने वाला था। मन्नू एक ढाबे में काम करती थी, लेकिन उसके उसके मालिक के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती थी। एक बार दोनों में झगड़ा हो गया। तभी उसका मालिक मन्नू को मारने जाने वाला था। तभी उसका दोस्त वहाँ पर आता है और उसे धोबी पछाड़ देता है। मन्नू खुश हो जाती है कि उसे कुश्ती सिखाने के लिए कोई मिल गया। अब दिखाया जाता है हार्डी को, जो किसी को ढूंढने आया था। उसे उसका नाम पता कुछ भी नहीं पता था, लेकिन उसके शोल्डर पे उसको टैटू था ये पता था। तभी मन्नू को पता चल जाता है कि वो कौन है। दरअसल वो मन्नू का भाई ही था। तभी हार्डी को मन्नू अपने घर ले जाती है। मन्नू का भाई महेंद्र को हार्डी इसलिए ढूंढ रहा था क्योंकि उसने किसी तरह ने हार्डी की जान बचाई थी, इसलिए वह उसको ढूंढ रहा था। लेकिन जब हार्डी वहां घर पहुंचता है मन्नू के साथ, तब उसे पता चलता है कि जब महेंद्र वापस आ रहा था तभी एक एक्सीडेंट में उसकी जान चली गई। और मन्नू अपने आर्थिक स्थिति के बारे में भी हार्डी को बताती है। हार्डी को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है और वही मन्नू को सिखाने के लिए तैयार हो जाता है, जिससे उसे स्पोर्ट कोटा से वीज़ा मिल जाएगा और वो लंदन जा पाएगी और अपने घर वही जाते हैं जहां उनको उनका वीज़ा मिलने वाला था। लेकिन उस आदमी ने तीनों को ठग दिया था और उनके 1.5 लाख पैसे लेकर वहां से चला गया था। दरअसल वो पैसे बल्ली की माँ के थे। हार्डी की माँ बल्ली को लेकर उसके दादी के पास जाती है और उसकी दादी का कसम खिलवाती है। बोलती है कि अब तुम आज के बाद लंदन जाने के बारे में नहीं सोचोगे, नहीं तो तुम्हारी दादी मर जाएगी। और नेक्स्ट डे बल्ली की दादी की डेथ हो जाती है, क्योंकि बल्ली तो लंदन जाने के बारे में भूल ही नहीं सकता था।
हार्डी ने उनकी हेल्प करने के लिए सब कुछ पता कर लिया था कि पिंड के मुंडे लंदन कैसे जाते हैं। वो स्टेट वीज़ा लेकर लंदन जाते हैं, जिसके लिए उन्हें इंग्लिश सीखनी होगी। तब वो सभी गुलाटी नाम के एक सर से इंग्लिश सीखने चले जाते हैं। कोचिंग में बहुत सारे स्टूडेंट हैं। वहीं पर हम सुखी को देखते हैं, जो इंग्लिश सीखने के लिए और लंदन जाने के लिए बहुत डेस्परेट था। सभी है कि सुखी लंदन जाने के लिए क्यों डेस्परेट रहता था। एक लड़की से प्यार करता था, किसी और से हो गई थी और वो उसे लंदन ले गया था, लेकिन वो उसे बहुत मारता था। वो उसे मार मार के बहरा भी कर दिया था। इसीलिए सुखी जस्सी को वापस लेने लंदन जाना चाहता था और वो अच्छे से इंग्लिश सीखता भी था और उसे सबसे अच्छा इंग्लिश बोलना आता था उन सभी स्टूडेंट्स में से। फिर वह सब लोग अगले बार वीज़े के लिए चले जाते हैं और वहाँ पे उन्हें क्वेश्चंस पूछा जाता है, लेकिन सब लोग घबरा जाते हैं क्योंकि जैसे सबने सोचा था क्वेश्चंस उसके बिल्कुल उल्टे ही होते हैं और सबसे अच्छा जवाब उसमें बुग्गू ने ही दिया था। और कुछ दिन बाद वह वीज़े का इंतज़ार करते हैं और वीज़ा आने के बाद सबको पता चलता है कि सिर्फ और सिर्फ बुग्गू का वीज़ा लगा था, जो सुनकर सुखी सबसे ज़्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि उसे लंदन जाना बहुत ज़रूरी था। तो बुग्गू लंदन और वह लंदन जाके सुखी की जस्सी से बात करवाने वाला था। तब बुग्गू से बात करने पर सुखी को पता चलता है कि उसकी प्रेमिका जस्सी को सुखी के बारे में पता चल चुका था कि वह वीज़ा लेकर यहाँ आने वाला है और वह सुसाइड कर लेती है। ये सब सुखी बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वह अपने ऊपर भी पेट्रोल डालकर अपने आप को जला लेता है। ये सभी कुछ देखकर हार्डी बहुत गुस्सा होता है और सभी लोगों को सुनाता है और बोलता है कि तुम्हें डंकी मारकर मैं लंदन ज़रूर ले जाऊंगा, मतलब कि इल्लीगल तरीके से। और वह दूसरे दिन सभी को इल्लीगल तरीके से लंदन ले जाने लगता है। रास्ते बचाते, मार खाते और कैसे भी करके लंदन पहुंच जाते हैं। उसके बीच में हार्डी के साथ बहुत लोग थे जो मुसीबतों का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं और लास्ट में सिर्फ 3 लोग ही बच पाते हैं, हार्डी, मन्नू और बल्ली। तीनों लंदन पहुंच जाते हैं और बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि फाइनली वो लंदन पहुंच गए। लेकिन पहुंचने के बाद सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि वहां पर भाग के आने वालों की कोई हैसियत नहीं थी। वो वहां जाकर बुग्गू से भी मिलते हैं, जो एक कमरे में 20-20 लोगों के साथ रहता था और पुलिस से बचता भी रहता था क्योंकि पुलिस छापा मारते रहती थी जहाँ पे वो लोग रहते थे। वह वहाँ पे बहुत कम कमाता था और कुछ ही पैसे अपने घर भेज पाता था। देखकर हार्डी सभी को समझाता है कि इंडिया चले जाना चाहिए, लेकिन वो लोग इसके लिए तैयार नहीं थे। तब हार्डी एक वकील को ढूंढता है और वो बोलता है कि अगर यहाँ पर रहना है तो मन्नू को किसी से शादी करनी पड़ेगी और तब वो चीज़ लीगल हो जाएगी और वो वहाँ रुक सकती है। फिर एक एक करके सबसे शादी करके वो वहाँ रुक सकती है। फिर मन्नू की किसी वहाँ के लोग साली थी, तभी शादी में वह मन्नू को किस करने वाला था। तभी हार्डी को बहुत गुस्सा आता है और वो वहीं पर उसको मारने लग जाता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और सभी को अरेस्ट करके ले जाने लगती है और सभी को कोर्ट ले जाया जाता है, जहाँ पर हार्डी बोल देता है कि उसे इंडिया से कोई खतरा नहीं है और बाकी सब लोग बोलते हैं कि उसे इंडिया से खतरा है। तभी सभी लोगों को यहीं पर रखा जाता है और हार्डी को इंडिया भेज दिया जाता है। क्योंकि हार्डी एक फौजी था तो वो झूठ नहीं बोल सकता है और बाद में उन तीनों को इंग्लैंड दिया जाता है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है। फिर तीनों दुबई चले जाते हैं क्योंकि वहाँ हार्डी आने वाला था इन तीनों को इंडिया ले जाने के लिए। फिर वो दुबई जाकर फर्स्ट हार्डी से मिलती है। हार्डी और मन्नू एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं क्योंकि वह 25 साल बाद एक दूसरे से मिले थे। और यहाँ पर पता चलता है कि मन्नू ने शादी नहीं की थी और उसे ब्रेन ट्यूमर भी था, वो कभी भी मर सकती थी, इसलिए वो जल्दी से जल्दी इंडिया जाना चाहती थी।
और मन्नू को लग रहा था कि हार्डी ने शादी कर ली है, लेकिन हार्डी ने भी शादी नहीं की थी। वो किसी भी तरह उन लोगों को टैंकर में भरकर जहाज़ के जरिए इंडिया ले जाने वाला था। तभी वहाँ की पुलिस उन सबको पकड़ लेती है। उन सबके पास इंडिया का वीज़ा नहीं था। इंडिया का वीज़ा सिर्फ हार्डी के पास था, लेकिन हार्डी किसी भी तरह वहाँ की गवर्नमेंट को यकीन दिला देता है कि ये सभी इंडिया के नागरिक हैं। तुर्की में जो लोग तीन इसके लिए राज़ी हो जाती है और उन सभी को इंडिया भेज देती है। और तभी हमें इंडिया का सीन दिखाया जाता है जिसमें मन्नू को अपना गिरवी रखा हुआ घर वापस मिल जाता है। तभी हार्डी मन्नू को शादी के लिए प्रपोज करता है और मन्नू शादी के लिए हाँ कर देती है, लेकिन तभी उसकी जान चली जाती है क्योंकि उसे ब्रेन ट्यूमर था। यही मूवी समाप्त होती है। फिर हमें छोटे से सीन में दिखाया जाता है कि इंडिया के लाखों लोग इसी प्रकार इलीगल तरीके से बाहर देश जाने की कोशिश करते हैं, जो बिल्कुल ही गलत होता है। फॉरगेट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।